6 वोल्ट की बैटरीज़ हैं जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। और बहुत सारी हमारे पास बैटरी है। और ये बैटरी क्या काम आएंगी बहुत सारी। ये हमारा एक डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस है 0.75 ओम। इसको करंट देने के काम में आएंगी। ठीक है, तो जो इसको करंट मिल रहा है इन सभी बैटरीज़ की वजह से, बहुत सारी बैटरीज लगाई हैं, वो मिल रहा है इसको करंट 24 एम्पियर का। ठीक है, तो हमको 24 एम्पियर का करंट इसको प्रोवाइड करना है मिनिमम सेल्स लगा के। तो कुछ सेल्स सीरीज़ में लगेंगे आपके, कुछ सेल्स पैरेलल में लगेंगे, और वो सभी सेल्स मिलके इसको कुछ पावर देंगे या करंट देंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पे जो पावर निकालनी है वो ऐसे निकालनी है कि हमारे पास जो ये सेल्स हों वो मिनिमम हो। सेल्स मिनिमम होंगे तो इसमें जो पावर आएगी वो मैक्सिमम पावर चाहिए मिनिमम सेल्स का यूज़ करके। ठीक है, तो मैंने एक जनरल डायग्राम बना के दिखाया आपको कि लेट हम मान लेते हैं कि एक रो में अगर n सेल्स लगे हैं, एक रो के अंदर कितने सेल लगे हैं, n सेल लगे हैं, और ऐसे कितनी रोज़ हैं अपने पास, m रोज़ हैं। कितनी रोज़ हैं, m रोज़ हैं। इस कंडीशन के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, मैंने आपको रिजल्ट्स लिख के दिखा देता हूँ। इस कंडीशन में आपको ये रखना है कि ये ध्यान रखना है कि इस पूरे सर्किट में जो करंट होगा वो होगा NE/NR/M+R। ये कैसे निकाला मैंने, देखो इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं बैटरी ग्रिड। इसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि अगर मैंने एक रो में n सेल्स लगाए हैं, एक सेल का EMF है E, एक सेल का EMF क्या है E, है ना, सभी का E है, एक का E है, तो इस ब्रांच में टोटल EMF कितना हो जाएगा NE, क्योंकि 2 होते तो 2E होता, 3 होते तो 3E होता, n है तो NE हो जाएगा। अब इस ब्रांच का भी क्या होगा NE। ऐसे कितनी ब्रांचेस हैं, M ब्रांचेस हैं। अब पैरेलल में पोटेंशियल तो चेंज ही नहीं होता, तो यहाँ पे भी NE, यहाँ पे भी NE, यहाँ पे भी NE, तो टोटल क्या रहेगा EMF NE। करंट क्या होता है, नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा, एक ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है NR, क्योंकि हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो NR एक ब्रांच का है, फिर अगली ब्रांच का भी NR है। तो अगर 2 ब्रांचेज है मेरे पास तो NR/2 हो जाएगा, 3 ब्रांचेज होंगी तो NR/3 हो जाएगा, क्योंकि M ब्रांचेज हैं तो NR/M हो जाएगा। और एक ये भी लगा हुआ है इनके साथ में, तो टोटल EMF हो जाएगा मेरा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा मेरा NR/M। इन सब का एक बना लेंगे और ये इसके साथ कैसे कनेक्ट हो गया, सीरीज़ में, तो NR/M+R। तो ये तो टोटल करंट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब क्वेश्चन जो हमको बोल रहा है वो बोल रहा है कि इस सिचुएशन में हमारे पास सेल्स मिनिमम होने चाहिए। सेल्स मिनिमम का मतलब जो करंट होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। मिनिमम सेल से मैक्सिमम करंट निकालना है, तो इसी को हम मैक्सिमम पावर की कंडीशन बोलते हैं। अब आपको ये 3 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं कि जब जब मैक्सिमम पावर होएगी कंज्यूम सर्किट में, तो R बराबर, कैपिटल R क्या है, ये वाला लोड रेजिस्टेंस, इसको लोड रेजिस्टेंस भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोड रेजिस्टेंस। तो जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है उसको हम कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं, और लोड रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल्स टू NR/M, एंड मैक्सिमम करंट इन द सर्किट विल बी ME/2R एंड NE/2R। यहाँ पे स्मॉल r है, यहाँ पे कैपिटल R, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमको देखो डेटा गिवन है, हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं पहले। तो करंट तो मेरे को गिवन है 24 का, M रोज़ है, मेरे को मालूम नहीं कितनी रोज़ है, एक सेल का EMF है 6 वोल्ट, एक सेल का EMF है 6 वोल्ट, है ना, 2/R, और उस सेल का जो EMF है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.5 है। इसको सॉल्व करेंगे M आ जाएगा 4, सीधा सीधा आ गया M4। अब ये वाला फॉर्मूला लगा लो। अब ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और अपन ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी लगा लो। तो ये वाला लगाऊंगा अगर मैं, तो मैंने एक्चुअल में ये वाला लगा रखा है। तो कैपिटल R क्या है मेरा 0.75, N पता नहीं है, स्मॉल r है 0.5, ठीक है, और M मैंने अभी निकाला है 4, सॉल्व करके 6 आ जाएगा। तो यानी कि हमको कैसे अरेंज करना पड़ेगा, एक रो में होने चाहिए 6 सेल, और ऐसी कितनी रोज होनी चाहिए, 4 रोज होनी चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हो जाएंगे, एक रो में आपके पास 6 सेल्स है और टोटल 4 रोज हैं, तो टोटल 24 सेल लगेंगे आपके।
आपको क्वेश्चन में तो ये बोला है कि कितने रो कितने सेल लगेंगे कितने रो में, तो ये आप ऐसे बता सकते हो 4 रोज हो जाएंगी आपकी और 6 सेल्स हो जाएंगे इन ईच रो। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 है ये करेक्ट।